ये रेवाड़ी का मूल राज घराना है। आज 1775 से 1776 तक ईस्वी में ये बनकर के तैयार हुआ। जिस टाइम का मंदिर का निर्माण है और इस तालाब का निर्माण है, उस टाइम दो ही चीजें महाभारत थी इस दुनिया में, पानी जमीन से निकालना और आग इस जलाना। भारत देश की धरोहर को किस तरीके से खराब किया जा रहा है उसका एक नमूना, उसकी एक वानगी आप यहाँ पे सामने देख घाट सकते हैं। ये तीनों के तीनों घाट जनाना घाट थे। और लगभग 300 साल पुरानी ये जो बनी हुई इमारतें हैं वो है। 1995 में जब बाढ़ आई, जब ये पूरी फुल ऊपर तक भर के आई करी, पूरा फैल के पानी है जी, तड़ाव ऊपर तक भर गया था ये पानी। देख सकते हैं कि यहाँ पे मौलाना को बिठाया गया है ताकि इतिहास को बदला जाए। एक दर्शनीय स्थल को खत्म होते होते धीरे धीरे सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और स्टेट न्यूज़ हरियाणा का प्रोग्राम उघड़ते पन्ने द हिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभी हम मौजूद हैं रेवाड़ी के अंदर ही बड़े तालाब के नाम से जो मशहूर जगह है। ये वही बड़ा तालाब है जो आपने काफ़ी बार पढ़ा भी होगा, लेकिन एक दर्शनीय स्थल ज़रूर है आज के दिन ये। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो गंदगी है उसका माहौल भी बहुत ज़्यादा है। पहले इस तालाब के बारे में आपको हम कुछ बता देते हैं। लगभग 1770 के अंदर इस तालाब को बनाया गया था और बनाने वाले थे राव राम सिंह। उस समय पे इसका निर्माण शुरू हुआ है। बताया जाता है कि उसी समय पे माधवराव सिंधिया ने उन पर आक्रमण कर दिया था। उस युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में राव तेज सिंह ने इसका जो आगे का निर्माण कार्य है वो करवाया। 1772 में वो शुरू हुआ था निर्माण कार्य और उसके बाद 1775 से 1776 तक ईस्वी में ये बन करके तैयार हुआ। और ये पूरा आप वही देख पा रहे हैं। इसकी पूरी एक एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। पूरे तालाब के बारे में आपको एक एक चीज़ें बताई जाएंगी। यहीं बड़े तालाब के ऊपर हमारे साथ कुलदीप जी भी मौजूद हैं और ये जो इनकी काफ़ी पीढ़ियां हैं वो यहाँ पे आती रही हैं, यहाँ के लोकल हैं। तो इनसे हम जानेंगे इस तालाब के बारे में। और साथ साथ जो साइड में आपको जो मंदिर बना हुआ दिखाई दे रहा है वो महादेव का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। उसकी और इस दोनों की जो भी कनेक्टिविटी है, बताया जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। तो क्या गहराई से जुड़े हुए हैं, क्या इनके बीच में जुड़ाव है, वो सभी चीज़ें हम इन्हीं से जान लेते हैं। सर आप ये बताएं कि क्या इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या जुड़ाव है? पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं कुलदीप गुर्जर जी, बड़ा तालाब गुजरवाड़ा का निवासी। ये तालाब और ये मंदिर दोनों एक साथ ही बने हुए हैं। पहले मंदिर का निर्माण करवाया गया है। आज भी हम अपने घरों में समरसिबल खुदवाते हैं तो समरसिबल खोदने वाला छोटा सा 2 ईंटों का देवता बैठाता है। तो ये तो जब राजा ने बनवाया तो मंदिर बनवाना तो लाजमी था, क्योंकि हमारे उसमें ये धर्म का ही कार्य है। जिस टाइम का मंदिर का निर्माण है और इस तालाब का निर्माण है, उस टाइम दो ही चीज़ें महाभारत थी इस दुनिया में, पानी ज़मीन से निकालना और आग जलाना। उस टाइम का निर्माण है ये। तो पानी पीने के लिए बनाया गया था, ना कि कूड़ा डालने के लिए। और लोग बागों को पता नहीं क्या, सरकार को क्या नज़र आ रहा है या सबकी आंखें ही बंद हुई पड़ी है कि ये जगह को, इतनी सुंदर जगह को इतनी गंदगी करी हुई है। मंदिर बहुत पुराना है। इस मोहल्ले वासियों ने इसका रिनोवेशन करवा दिया, चंदा करके। बेड़ा किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। 2 घाट इस तालाब के बहुत फेमस हैं। एक विष्णु घाट है, ये विष्णु घाट है, इस पे शिवालय है। वो सामने गऊ घाट है, उस पे 2 मंदिर है, एक माता का है, एक शिव मंदिर है। वो पशुओं के लिए, पानी के लिए बनाया गया था। ये सामने जो घाट है, ये तीनों के तीनों घाट जनाना घाट थे जी। इनमें लेडीज़ हैं स्नान के लिए, रानियां थी उनके लिए, क्योंकि इनका। और वो सामने घाट है, वो मर्दाना घाट है। इनमें जालियां थी पहले, जैसे ये है, ये टूट गई सारी, खंडित हो गई अब तो। तालाब में हर तरफ जो घाट हैं वो बताए जाते हैं। यहाँ पे इस तरफ जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे कि आपको जो पैड़ियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं, सामने आपको शिवालय नज़र आएगा। उसी के साथ में जो ये लगा हुआ घाट यहाँ पे बना हुआ है, इस घाट को विष्णु घाट के नाम से जाना जाता है। और इसके बिल्कुल
ठीक सामने एक घाट आपको नज़र आएगा, उसको गऊ घाट के नाम से जाना जाता है और लगभग 300 साल पुरानी ये जो बनी हुई इमारतें हैं वो हैं। और सामने वहाँ से बताया जाता है कि वहाँ पे जो पशु वगैरह हैं वो वहीं से अपना पानी पीते थे। और इसकी दूसरी साइड की अगर मैं बात करूं तो एक तरफ यहाँ पे इस साइड जहाँ पे कि आज के दिन भगवान हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, बालाजी का मंदिर बना हुआ है, इस साइड का जो घाट है उसको जनाना घाट बोला जाता था। और इसके दूसरी साइड की अगर मैं बात करूं, इसी के ठीक सामने एक और घाट आपको नज़र आएगा, उस घाट को मर्दाना घाट बोला जाता है। वहाँ पे जो जेंट्स लोग थे वो वहाँ पे स्नान करते थे। तो यहाँ से पानी पशुओं के लिए पीने के लिए भी बनाया गया था और नहाने के लिए भी यहाँ पे आपको जगह जगह पे जो घाट हैं वो नज़र आ रहे हैं। और यहाँ जो कुलदीप जी ने हमें बताया है कि ये जो सामने आप शिवालय देख रहे हैं, ये शिवालय उसी समय पे बनाया गया था। आज के दिन की उन्होंने उसको कनेक्टिविटी करते हुए बताया कि आज के दिन भी अगर हम कहीं बोर करते हैं पानी के लिए तो वहाँ भी हम किसी देवता को विराजमान करते हैं। तो वही स्थिति यहाँ भी की गई थी और उस समय पे यहाँ पे महादेव को विराजित किया गया था, विराजमान उनका यहाँ पे हुआ था। और यहाँ इस घाट को एक अच्छे तरीके से इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पे पानी पीने के साथ साथ लोगों के नहाने के काम भी आ सके और उन्हीं के साथ साथ जो पशु पक्षी हैं वो भी यहाँ पे पानी पी सकें। ये वही शिवालय है जो उस समय पे बनाया गया था और इसकी जो दीवारें हैं सेम दीवारें, वही दीवारें जो हैं वो तालाब की हैं। लगभग 3 फीट चौड़ी ही दीवारें तालाब की हैं और लगभग 3 फीट चौड़ी दीवारें ही इस शिवालय की भी हैं। और शिवालय की एक खासियत ये भी है कि इस शिवालय के 3 दरवाजे हैं, एक पूर्व दिशा में और एक यहाँ पे उत्तर दिशा में, तो एक पश्चिम दिशा की ओर। पूर्व दिशा के दरवाजे की खासियत ये थी कि उस समय पे सीधी रोशनी, जब सूरज उगता था तो उस समय पे सीधी रोशनी इस शिवलिंग के ऊपर आती थी और सामने वो जो दरवाज़ा है वो आप देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया है, जो सूर्य का प्रकाश है उस समय वो यहाँ पे सीधा इस शिवलिंग के ऊपर गिरता था। और यहाँ जो आप पत्थर देख रहे हैं ये यहाँ पे घंटा यहाँ पे लटकाया जाए इसलिए इसको बनाया गया था। और दूसरी साइड आप इस साइड अगर देखेंगे पश्चिमी द्वार की ओर, तो यहाँ पे शाम के समय पे जब सूरज अस्त होता है तो उस समय सूरज की जो किरणें हैं वो इस शिवलिंग के ऊपर गिरती थी, जो कि आज से लगभग सैकड़ों साल पुराना है। लगभग 300 से 400 साल पुराना ये शिवलिंग है। जिस समय पे तालाब बनाया गया था उसी समय पे इसका भी यहाँ पे जो इसको स्थापित है वो किया गया था। और यहाँ की जो दीवारें हैं उनकी चौड़ाई भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये जो चौड़ाई है लगभग 3 फीट की ये चौड़ाई है और ये उस समय पे बनाई गई थी। तो पुराने ज़माने की जो दीवारें हैं वो कितनी चौड़ी होती थी, राजा महाराजाओं के समय में किस तरीके से जो निर्माण है, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे तालाब के निर्माण हो, या फिर जो मंदिरों के निर्माण करवाए जाते थे वो कैसे करवाए जाते थे, उसकी एक वानगी आपके सामने है। बड़े तालाब पे ही दूसरे छोर पे गुंबद हमको दिखाई दे रही है। हम इस गुंबद के अंदर, छतरी के अंदर जाएंगे और यहाँ जो कलाकारियाँ हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो अंकित इतिहास है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखी गई हैं जो हमने बताई हैं। यह तालाब रेवाड़ी राज्य के शासक राव राम सिंह ने पानी की भारी कमी को देखते हुए बनवाना शुरू किया था, परंतु जब वह माधव राव सिंधिया के रेवाड़ी पर आक्रमण के समय लड़ते हुए शहीद हो गए थे तो यह कार्य रुक गया था। इसका शुभारंभ फिर से राव तेज सिंह ने अपने शासनकाल में सन 1772 में किया और यह कार्य सन 1775 से 1776 में बेशुमार धन लगाकर संपन्न किया गया। प्राचीन ऐतिहासिक नगर रेवाड़ी में जनहित में बनवाया हुआ यह तालाब निर्माण कला और कारीगरी का शानदार नमूना है। इसमें तीन तरफ बने हुए 3 मंजिल तथा विश्राम गृह, स्त्री और पुरुषों के स्नान घाट, एक तरफ विशाल गऊ घाट और ऊपर बने हुए सुंदर दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर और हनुमान मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। तालाब में पानी आने के लिए नहर और सुरंग की व्यवस्था अभी भी देखी जा सकती है। अपने नगर के गौरव के प्रतीक
और पुरातत्व के इस नमूने को सुरक्षित और स्वच्छ रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ये यहाँ पे लिखा गया है नगर पालिका के द्वारा। अब हम इसके अंदर चलेंगे और आपको जो अंदर की जो कलाकृति है या कारीगरी की बात हम करें तो वो दिखाने की आपको कोशिश करेंगे यहाँ पे, ताकि आप लोग भी देख पाएँ। यहाँ अंदर ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं जो कलाकारी है वो की गई है, और इस कलाकारी के अंदर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे कहीं गणेश जी की जो फोटो है वो आपको नज़र आएगी, कहीं लक्ष्मी देवी की फ़ोटो नज़र आएगी, कहीं सरस्वती माँ की फ़ोटो है, तो कहीं यहाँ पे श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण राधा की, और ऐसी ही जो तमाम यहाँ पे कलाकृतियाँ हैं वो की गई हैं। तो उन सभी को आप देख सकते हैं। इसी बीच मैं आपको एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करूँगा, यहीं पे कैसे इतिहास को बदला जाता है और तमाम जो चीज़ें हैं वो कैसे की जाती हैं वो मैं आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। इधर आप नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पे आपको एक मौलाना बैठे हुए नज़र आएंगे, जो कि साफ तौर पे यहाँ पे देखे जा सकते हैं कि इनको बाद में यहाँ पे लगाया गया है। और उसी के साथ में एक और जो मौलाना टाइप हैं वो भी आपको शायद नज़र आएंगे उधर साइड में। तो ये आप एक ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मौलाना को बिठाया गया है ताकि इतिहास को बदला जाए, और इतिहास बदलने का जो काम है वो लगातार काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन इसकी जो बनावट है, जो कलाकृति है वो बेजोड़ नमूना है, और उसी समय की जो कलाकृति है ये आज तक रुकी हुई है। अब हम आगे चलते हुए आपको वो सुरंग भी दिखाएंगे जहाँ से पानी आता है, और घाट भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दूसरी साइड से हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ आपको जो घाट है वो आपको दिखाएंगे, और सारी की सारी जो यहाँ की अंदर की व्यवस्था है वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। और ये घाट के जो यहाँ पे आप पैड़ियाँ हैं वो देख सकते हैं, जो कि इधर मैंने आपको बताया था कि ये जो घाट है वो मर्दाना घाट है, और यहाँ इसको हम दिखाने के लिए आपके पास में मौजूद हैं। अब आपको नीचे लेकर के चलते हैं और वहाँ आप देख पाएंगे इस घाट के बारे में कि ये कैसे बनाया गया था, और घाट की जो सीढ़ियाँ हैं, जो पैड़ियाँ हैं वो आप देख सकते हैं। आप अब जो पत्थरों का निर्माण है वो उस समय पे किया गया था, पत्थरों से इसको बनाया गया था। लेकिन जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये है कि आज यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो उपले हैं वो यहाँ पे बनाए गए हैं, थापे गए हैं, जो हम अगर हरियाणवी लैंग्वेज में बोलें तो गोसे इनको बोला जाता है, और वो यहाँ पे आपको बने हुए नज़र आएंगे। और पूरे के पूरे घाट को इसी तरीके से बेकार कर दिया गया है। यहाँ एक और आप हाल देख सकते हैं, गंदगी का कितना बड़ा बुरा हाल यहाँ पे मौजूद है वो आपकी आंखों के सामने है। जो हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, इस भारत देश की धरोहर को किस तरीके से ख़राब किया जा रहा है उसका एक नमूना, उसकी एक बानगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे की तरफ जो पानी भरा हुआ है उसका कलर है, जो रंग है वो भी आप देख सकते हैं, कैसे क्या कुछ उगा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। और इधर जो गंदगी है वो किस प्रकार से यहाँ पे फैलाई गई है, डाली गई है, किस प्रकार से पूरी की पूरी जो विरासत है इसको तहस नहस करने की कोशिश की गई है। ये देखिए आप जो इधर घाट थे उनको आप देख सकते हैं, और यहाँ जो सीढ़ियाँ हैं वो भी बनी हुई आपको नज़र आएंगी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ से पानी आता था वो जगह भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात है कि जो हमारी धरोहर है उसको कहीं भी बचाने की कोशिश यहाँ पे लग नहीं रही है। और यहाँ इस साइड भी आप जो कचरा कूड़ा सब कुछ है वो आप देख पा रहे। अब दूसरी साइड हम आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करें, ये वही जो सुरंग है जिससे पानी आया करता था यहाँ पे, इस तालाब के लिए यहाँ से पानी आता था। तो ये सुरंग भी आप देख सकते हैं। हम अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सुरंग के दो यहाँ पे फेसेस बनाए गए हैं। अब शायद सुरंग अंदर से बंद हो चुकी है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अंधेरा ही नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे चल करके इसके दो जो फेस हैं, दो जो मुंह हैं वो बनाए गए थे, तो बाहर से आपको साफ दिखाई देते हैं। यहाँ से पानी, यहाँ पे इसके अंदर, इस तालाब के अंदर यहाँ से पानी आता था। तो यहाँ की पूरी जो धरोहर है, जो विरासत है वो कैसी है। लेकिन आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चारों तरफ से
इस विरासत को घेर लिया गया है, या कहीं कि सरकार के द्वारा जो कब्जा है वो जगह जगह आपको नज़र आएगा। कहीं आपको यहाँ पे सरकार के द्वारा जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो बनी हुई आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, और कहीं यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा किस प्रकार से जो कचरा है वो फैला दिया गया है। तो पूरे के पूरे इस तालाब को किस प्रकार से जो है वो गंदा किया जा रहा है, और किस प्रकार से एक विरासत को यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश यहाँ पे लगातार चल रही है। वो भी आप देख सकते हैं कि जिन विरासतों को बचाया जाना चाहिए उन विरासतों को लगातार ख़त्म किया जा रहा है। तो कितने सालों से यहाँ पे कूड़ा करकट डाला जाता रहा होगा, कितने सालों से यहाँ पे जो यहाँ पे उपले बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं वो कितने सालों से यहाँ पे बनते नज़र आ रहे होंगे। आपको ये विरासत ना लग करके आज अगर आप देखेंगे तो ये किसी आपको कूड़ेदान या डस्टबिन से कम नहीं लगेगा। यहाँ इसको पूरा डस्टबिन के तौर पे तैयार कर दिया गया है लोगों के द्वारा। लगातार कई सालों से यहाँ पे जो कूड़ा करकट है वो डाला गया है, जो गंदगी है वो डाली गई है, जो यहाँ पे नहीं हो सकता वो सारे काम यहाँ पे किए गए हैं। कुछ लोगों ने बाहर बताया था कि अब तो ये यहाँ पे कुछ ऐप जो सामाजिक तत्व हैं उनका अड्डा बन चुका है और यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं। तो उनको कैसे निपटारा किया जा सके, या इसको इस जगह को कैसे उन सभी से छुटकारा मिले, ये एक बड़ी बात है। हमारे साथ में एक जो शख्स है यहीं के मौजूद है, उनसे चलिए हम जो सुरंग वगैरह उनके बारे में जान रहे थे। सर, इस सुरंग के बारे में आपको कैसे क्या पता है? सुरंग के बारे में मुझे ऐसा पता है, इसमें पानी आता था पहले जी। सन 1995 में जब बाढ़ आई, जब ये पूरी फुल ऊपर तक भर के आई करी, पूरा फैल के पानी है जी, तड़ाव ऊपर तक भर गया था पानी। यहाँ पे इस मंडेर पे बैठ के आप हाथ धो सकते हो, इतना भर गया जी। इतना पानी था इसके अंदर इतना पानी उस समय पे जी। और तो आपके जो बुजुर्ग हैं, पूर्वज हैं, वो क्या बताते हैं, कैसे क्या यहाँ पे इसके जो हालात थे वो कैसे थे उस समय पे? पहले जब तो थे बढ़िया, उसके बाद लोग बाग कोई पन्नी में घाल के ला रहे कूड़ा, पूजा पाठ का सामान है वो लाए नू फेंक गए, कोई क्या कर रहा है वैसे ही। और जब इसमें पानी नीचे तक पहुंच जाता है, जब गर्मियों में हमारे बड़े बूढ़े 7 पीढ़ी होगी हमें यहीं रहते जी, हमारे बड़े बूढ़े इसमें सोया करते थे। इसमें ठंडी हवा मतलब आए करी, जैसे इसमें लेट जाया करते सुरंग के अंदर। लेकिन अब तो इसके हालात खस्ता हो, उसके अब तो लेटने की कहीं जगह बची नहीं, मुझे लगता है। अब तो नहीं है, बिल्कुल बंद कर दिया है। इसकी सुरंग है जो आर पार तक है, वहाँ तक उस रामपुर रोड पे निकल रही है पार, जी। नीचे नहीं। अच्छा, सुरंग रामपुरा रोड पे जाकर के निकलती है। कहाँ तक की लंबी है वैसे पूरी सुरंग की? अगर मैं बात पूरी सुरंग है, वैसे नाला है आगे, नाला बना रखा है पूरा चौड़ा, सामने कब्जा रखा है। कहाँ तक है लास्ट? ये लास्ट है ये जो पशुओं का जो हॉस्पिटल है, इसके पार चल के आगे वहाँ पे निकल रही है, वहाँ से वो पानी आया करता था। तो काफ़ी लंबी दूरी तक यहाँ पे जो सुरंग है वो बनाई गई थी पानी के लिए, ताकि पानी यहाँ पे पहुँचाया जा सके। लेकिन यहाँ से जो आपको नज़ारे नज़र आ रहे हैं, एक विरासत को किस तरीके से ढक दिया गया है, एक विरासत को किस तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, चारों तरफ से इसको घेर दिया गया है। बाकायदा जो शिव मंदिर है उसके पास में भी जो आजकल की सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो बना दी गई हैं, या अंग्रेज़ों के टाइम में जो बिल्डिंग्स हैं वो बनाई गई थी वहाँ पर। तो वो भी आप देख सकते हैं कि इसको, तालाब को ढकने की, इस विरासत को पूरा का पूरा ढकने की, ढांपने की कोशिश की गई थी, ताकि ये किसी को नज़र ही ना आ सके। और एक दर्शनीय स्थल को ख़त्म होते होते धीरे धीरे सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। बाहर नगर परिषद के बोर्ड ज़रूर लगा दिए जाते हैं, लेकिन नगर परिषद का आखिर काम क्या रह जाता है जब नगर परिषद इसकी सफाई तक नहीं करवा सकता। और इसके अंदर को अगर जीर्णोत्थान की बात की जाए तो उसको बनाए हुए नहीं रखा जा सकता। तो क्या ऐसी चीज़ों को, ऐसी सोसाइटियों को बनाने का क्या काम रह जाता है, वो समझ से परे है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, जहाँ भी आप चारों तरफ यहाँ नज़र दौड़ाएंगे, हम बड़े तालाब पे आए थे ताकि जो हिस्ट्री है वो आपको बताई जा सके, लेकिन इस हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे जो गंदगी है उसके बारे में भी आप लोगों को बताना यहाँ पे हमें पड़ रहा है, ताकि आप लोगों को समझ आए, पता लगे कि किस तरीके से जो आपकी विरासत हैं वो लगातार मर रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। तो इनको बचाने के लिए कब और कैसे क्या होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन
यहाँ जहाँ भी हमने देखने की कोशिश की है तो यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये घाट वगैरह बने हुए ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन इन घाटों के जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। और आज के दिन जो स्थिति है वो आपकी आंखों के सामने है। ये विष्णु घाट है, इसको कुछ साफ़ सफाई इसकी करवाई गई है, क्योंकि इसके ऊपर सामने जो शिवालय है, जो शिव मंदिर है, वो यहाँ पे दिखाई देता है और उसी की वजह से इसको थोड़ा साफ़ करवा दिया गया है। अदरवाइज़ अगर हम बात करें सामने वाले गौ घाट की, तो वहाँ पे आपको जो गंदगी है वो साफ तौर पे अभी भी नज़र आएगी। और चारों ही तरफ इसके अंदर की जब हम बात करते हैं तो पूरे के पूरे इस तालाब के अंदर आज के दिन सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी बची है। एक दर्शनीय स्थल ज़रूर है, लेकिन इस दर्शनीय स्थल को किस प्रकार से बर्बाद किया जा रहा है वो आप समझ सकते हैं। नहीं तो जो यहाँ की छोटी छोटी जो कलाकृतियाँ हैं, जो चीज़ें बनाई गई हैं, उनकी तरफ अगर हम ध्यान दें तो ये आप देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पे बनाया गया था, और ये इसको भी आप देख सकते हैं। दोनों ही साइड ऐसी ही चीज़ें आपको वहाँ पे नज़र आएंगी आमने सामने। ऐसे ही इसको विष्णु घाट बोला जाता है, और इस विष्णु घाट के ऊपर आप जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि उस साइड पे इसी के बिल्कुल सामने की अगर मैं बात करूँ गौ घाट है, और दूसरी साइड अगर मैं बात करूँ जहाँ पे कि बालाजी का, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे जनाना घाट उसको बोला जाता था। और इधर दूसरी साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मर्दाना घाट है वो उसको बोला जाता था। लेकिन आज ये सभी घाट अपनी सुंदरता को तरस रहे हैं और इनको बर्बाद करने में कोई भी कसर ना तो आमजन ने छोड़ी है और ना ही प्रशासन ने छोड़ी है। तो कब इनका जीर्णोत्थान होगा और कब यहाँ पे जो लोग हैं वो आ पाएंगे ताकि अपनी चीज़ों को सही तरीके से वो देख पाएँ? तो सरकार कब इन विरासतों को बचाने के लिए कदम उठाएगी ताकि ये विरासत बचाई जा सकें और इन चीज़ों को देखने के लिए जो लोग आते हैं वो एक सुखद अनुभव यहाँ पे कर सकें? अंदर की यहाँ पे कलाकृति है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ आप देखें एक बार ऊपर, इसके अंदर जो आज के अंदर बोला जाता है कि लेंटर लगाया गया है, कुछ उसी तरीके की जो छत है आज से 300-400 साल पहले बनाई गई थी। और उस छत को आप देख सकते हैं। इसके अंदर कहीं भी आपको जो कड़ियाँ हैं या आज के दिन अंदर जो बोला जाता है कि गाटर वगैरह लगा के बनाई जाती, वो कहीं भी आपको नज़र यहाँ पे नहीं आएंगी। तो किस तरीके से इसको तराशा गया था, किस तरीके से इसको बनाया गया था, बाकायदा जो कलाकृति है वो अभी भी साफ उभरी हुई इसके ऊपर नज़र आ रही है। दीवारों के ऊपर आप साफ तौर पे जो कलाकृति है उसको देख सकते हैं। तो उस समय पे कितने जो कारीगर हैं वो महान हुए होंगे, किस तरीके से जो चीज़ों का निर्माण है वो उनके द्वारा किया गया होगा, वो आपको यहाँ पे इन तस्वीरों के अंदर साफ नज़र आ रहा है। एक वो सुरंग है, एक ही सुरंग ऐसी सामने घाट में है आगे। ये रोड के ऊपर कुएं थे 2, उन कुएं में सुरंग जाती है। ये उधर से पानी बारिश का आता था ना तो उस कुएं में से होता हुआ तालाब में आ जाता था। एक सुरंग इधर है, ये कूड़ा पड़ा ना, इसके पीछे दबरी है ईंटों से। वो आपने ईंटों की चुनाई देख रही होगी, उसको दाब दिया गया ईंटों से। एक सुरंग वो है। और जनाना घाट के ऊपर है ये हनुमान मंदिर के पास ही। यहीं हनुमान मंदिर के पास में ही जनाना घाट जो बताया था हमने, वहीं पे 3 सुरंगें मौजूद हैं। एक सुरंग यहाँ पे आपको सामने दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी सुरंग उसके दूसरे छोर पर है। और तीसरी सुरंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जहाँ ये कूड़ा पड़ा हुआ आपको नज़र आएगा, यहाँ पे जो ऊपर कंस्ट्रक्शन ईंटों का नज़र आ रहा है वहाँ पे वो दबी हुई है। तो यहाँ सुरंगें भी हैं जिससे कि पानी यहाँ तक पहुँच सके। बारिश के पानी के लिए यहाँ पहुँचाने के लिए वो जो सुरंगें हैं वो बनाई गई थी, जिसका बताया कि वहाँ पे बाहर 2 कुएं भी मौजूद थे जिनके अंदर से पानी होता हुआ यहाँ पे बारिश का अंदर आता था। लेकिन आज इसके जो हालात हैं वो क्या हो चुके हैं। और हम बड़े तालाब के पास ये प्राचीन हनुमान मंदिर है जो कि तालाब की सीमा के अंदर ही है, और इसके बारे में बहुत कुछ जो है वो बताया जाता है। चलिए पहले हम अंदर चलते हैं और इसके बारे में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये लगभग 300-400 साल जो पुराना है वो मंदिर बताया जाता है। और इस मंदिर के अंदर बताया जाता है कि यहाँ पे राहगीर गुजर रहे थे और वो यहाँ से इस मूर्ति को कहीं और लेकर के जा रहे थे, लेकिन मूर्ति सुबह के टाइम में ये
उठ नहीं पाई थी, कोई भी इस मूर्ति को उठा नहीं पाया था और तभी से ये यहीं पे स्थापित कर दी गई थी। इसके साथ में जो ठाकुर जी हैं वो भी इसके साथ ही में हैं, तो उस समय पे वो भी यहाँ पे इनके साथ ही में थे और अब तक भी ये यहीं पे हैं, तो यहीं पे इनको स्थापित कर दिया गया था। लेकिन इस मूर्ति की एक विशेष अगर बात की जाए तो वो ये है कि जैसे इंसान के अंदर जो शरीर पे नसें दिखाई देती हैं वैसी ही नसें यहाँ पे जो बालाजी की यहाँ की मूर्ति है, जो हनुमान जी की मूर्ति है, इसके ऊपर वो आपको उभरी हुई साफ तौर पे नज़र आती हैं। तो वो भी एक सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यहाँ पे इस मूर्ति की ये है। अब जो तालाब है साइड में यहाँ पे 2 मंजिल, इसके नीचे भी वो तालाब मौजूद है। तो हमारी जो धरोहर है, हमारी जो विरासत है, वो किस प्रकार से दिन ब दिन इस हालात में पहुंचती जा रही हैं कि अधमरी हालात से ज़्यादा अब इनकी हो चुकी है। तो कब जो बजट पास होते हैं उनके अंदर पैसे आते हैं वो कब इनके ऊपर लगाए जाएंगे या फिर ऐसे ही खाते हैं। तो ये वही टॉय ट्रेन है और इसका पूरा आनंद आप ले सकते हैं यहाँ पे आने के बाद। वही लोकोमोटिव इंजन है जो 1855 में बना था और एकमात्र यही वो स्टीम लोकोमोटिव इंजन है जिसको कि फेरी क्वीन के नाम से भी जाने के बाद में आपको वही फीलिंग आएगी जैसे कि जो ट्रेन है वो चल रही हो, लेकिन यहाँ अभी हम खड़े हैं, चल नहीं रही है।